तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देश का शायद ही ऐसा कोई नागरिक हो जिसने यह नारा न सुना हो। इसी जज्बे के साथ सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुगलिया सल्तनत की राजधानी रहा आगरा भी इस बात का गवाह है। जंगे आजादी के दौरान कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी ने आगरा में पहली सभा की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आगरा में सभा का मुख्य उद्देश्य छात्रों से संवाद करना था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चुंगी मैदान की सभा ने जहां आजादी के दीवानों में जोश भरा, तो वहीं ब्रिटिश हुकूमत भी उनकी सभा से हिल गई। सभा में आए छात्रों से नेताजी ने कॉलेज छोड़कर आंदोलन में शामिल होने की अपील की थी। नेताजी ने कहा था कि सभी छात्र सशस्त्र संघर्ष के लिए तैयार रहें। कि त्यागपत्र देने के बाद पहली सभा आगरा में की और उसका मेन कारण था आगरा के स्टूडेंट्स। उस समय आगरा कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष थे कैप्टन भगवान सिंह, जो बाद में फिजी के राजदूत और तमाम आईएएस सेवाओं में रहे। नेहरू जी के काफ़ी बाद में नज़दीक भी रहे ब्यूरोक्रेसी में। तो उनका निमंत्रण था, उन्होंने इसके मेज़बान थे। और इस सभा की अध्यक्षता मंटोला के एक सज्जन थे, लतीफ़ुद्दीन साहब, बुज़ुर्ग मुसलमान थे, उन्होंने की। ये बड़ी संतुलित सभा थी क्योंकि मुस्लिम लीग नेताजी के साथ नहीं थी। इतिहासकारों की माने तो सभा के संबोधन के दौरान ही सुभाष चंद्र बोस ने युवाओं से आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए हाथ उठवाए। सभा में चारों ओर हाथ ही हाथ दिखाई देने लगे। इस पर नेताजी ने युवाओं से कागज पर अपने खून से जय हिंद लिखने को कहा। इसके बाद सभा में शामिल युवाओं ने अपने लहू से कागज पर जय हिंद और वंदे मातरम लिख दिया। सुभाष चंद्र बोस सन 1939 में आगरा आए थे, फिर 1940 में भी वो आगरा आए। आगरा में चुंगी कचहरी के मैदान में, पुरानी चुंगी कचहरी के मैदान में सभा की थी। उस सभा का संचालन भगवान दास फौजदार ने किया था, जो बाद में फिजी में भारत के राजदूत रहे। उस सभा में उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी के लिए युवकों का आह्वान किया था। ये उस समय की बात है जब उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित किया था और कांग्रेस छोड़ दी थी। छात्र नेताओं से अच्छे संबंध थे। उन्होंने अपना एक पत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा, जो उस समय आगरा यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे, उनको भेजा था। और इस पत्र की खास बात यह है, वो चलती ट्रेन में लिखा गया था पत्र, उसके ऊपर लिखा हुआ है इन द ट्रेन। और इसके अलावा उसके साथ उन्होंने ओम प्रकाश शर्मा को उस समय पत्र का उत्तर देने के लिए जवाबी टिकट भी भेजा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2 बार आगरा आए थे। दोनों ही बार लोहा मंडित स्थित खादीपाड़ा में स्वर्गीय श्री रतनलाल जैन के आवास पर रुके। नेताजी ने मोतीगंज में स्थित चुंगी मैदान पर दोनों बार ही सभा की, जिसमें आजादी के दीवानों ने नेताजी का भाषण सुनकर खून से जय हिंद लिखा। नेताजी से जुड़ी इन सभी यादों को आगरा में संजोने के लिए कुछ लोग सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम बनाने की मांग भी कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का एक अलग म्यूजियम होना चाहिए, जिससे कि उनके जो जीवन की जो घटनाएं हैं और जो घटनाएं हुई उन सबको उनमें संकलित किया जाना चाहिए। और देश के एक एक बच्चे, एक एक नौजवान को पता चलना चाहिए कि हमारे देश के लिए जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्होंने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयाँ झेली और उसके बावजूद भी उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मेरा एक कठोर निवेदन है सरकार से कि आगरा में उनके लिए एक म्यूजियम होना चाहिए, उनके जीवन पर आधारित। हालांकि ताज नगरी में एक सुभाष पार्क है, जहां नेताजी और आजादी के दीवानों से जुड़ी कई यादें संजोई गई हैं। पूर्व एमएलसी डॉक्टर अनुराग शुक्ला बताते हैं। और मैंने विधायक काल में समय समय पर विधानमंडलों में सवाल उठाए कि क्यों ना इधर एडीए वर्सेस क्रांतिकारी, एडीए चाहता था इस जमीन को बेचें, ये तो करोड़ों की जगह है। हम कहते थे नहीं, उस करोड़ों की जगह से ज़्यादा उन शहीदों का सम्मान है जिन्होंने यहाँ अपना जीवन बिताया है। और अंत में इनकलाब की जीत हुई, शहीद स्मारक बना
और आज इस शहर का ही नहीं उत्तर भारत में एक प्रमुख तीर्थ के रूप में जाना जाता है, जहाँ शहीदों की प्रतिमाएं हैं और शहीद गैलरी है, अंदर बहुत ज़्यादा चित्रवीथिका है और वो करस्पॉन्डेंस की फाइलें हैं हमारे पास जो शहीदों के बीच में हुई हैं। देश की आज़ादी के तमाम सबूत ताज सिटी म्यूजियम में मौजूद हैं। यहाँ पर आप आज़ाद हिंद फौज के झंडे के साथ ही सुभाष चंद्र बोस के तमाम वो पत्र भी मौजूद हैं जो उन्होंने यहाँ के लोगों को लिखे थे। 1939 के बाद 1940 में कई बार सुभाष चंद्र बोस ने आगरा के युवा और छात्र नेताओं को पत्र के जरिए संवाद किया था। श्यामवीर सिंह, ईटीवी भारत, आगरा।